हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया था, आज एरिया के बारे में देखेंगे। तो ये वाली फिगर को मत देखें, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अब देखें, ये वाला पार्ट जो है बोर्ड का वो एकदम प्लेन है, ब्लैंक है, इस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरह मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो आप एक बात देखें, एक बात नोट करें बच्चों, इस पूरे प्लेन बोर्ड पे इतना पार्ट लिया है, कितना, इतना पार्ट यूज करके मैंने रेक्टेंगल बनाया। ये वाले पार्ट को मैं पोर्शन को शेडेड कर रही हूँ रेड पेन से। ठीक है, यहां पे आप देखें, इतने वाले पार्ट को यूज करके मैंने रेक्टेंगल बनाया है। इस सारे बोर्ड के इतने से पार्ट को यूज करके मैंने रेक्टेंगल बनाया है। तो ये जो शेडेड पार्ट होगा इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया, इस फिगर का एरिया। ठीक है, जितना प्लेन सरफेस का जितना हिस्सा लेके कोई फिगर हम बनाते हैं, उस हिस्से को, उस पार्ट को हम कहेंगे एरिया। ओके, अब जो है यहां देखिए, ये एक स्टार शेप की फिगर है। ठीक है, तो अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये भी मैं रेड पेन से शेडेड करके आपके बता रही हूं। जितना पार्ट मैंने शेड किया है रेड पेन से, वो होगा एरिया ऑफ स्टार। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ स्टार। तो यहां पे आप देखिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इस पूरे बोर्ड में से इतना पार्ट लेके मैंने एरिया स्टार बनाया है। इतना पार्ट लेके, इस पूरे बोर्ड का इतना पार्ट लेके मैंने स्टार बनाया है, तो उसको हम कहेंगे, वे वाला पार्ट होगा एरिया ऑफ स्टार। ठीक है, जितना पार्ट लेके हम कोई फिगर बना रहे हैं, प्लेन सरफेस में जितना पार्ट लेके फिगर बना रहे हैं, उसको कहेंगे एरिया, क्लोज फिगर का एरिया। ये क्लोज फिगर है, देखें ये ओपन नहीं है, यहाँ पे पूरे लाइन आपस में ज्वाइन है, तो ये क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर दोनों। अब यहाँ पे देखें थर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये एक इस तरह की शेप है, यानी कि आप देखें स्टार, स्काई में जो क्लाउड होता है, आसमान में जो बादल होते हैं, उस तरह की एक फिगर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, अब इसका एरिया क्या होगा, ये सारे बोर्ड में से कितना पार्ट लेके मैंने बनाया है, वो पार्ट होगा एरिया ऑफ दिस फिगर। तो मैं इसको ब्लैक पेन से शेड कर रही हूं, आप देख सकते हैं। ये शेडेड पार्ट जो होगा, ये इस क्लाउड का, इस फिगर का, ये जो फिगर है क्लाउड की तरह दिखती है, आसमान में जो बादल होते हैं उस टाइप की है। तो ये हो गया, ये ब्लैक पेन से जो मैंने शेड किया है, ये वाला पार्ट होगा एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो देखें एरिया क्या है बच्चों, ये सारे बोर्ड में से इतना पार्ट लेके मैंने ये फिगर बनाई है, ये पार्ट को हम कहेंगे एरिया ऑफ दिस फिगर। ये फिगर एक क्लाउड टाइप की फिगर है। ओके, ये स्टार है, तो ये सारे बोर्ड में से इतना पार्ट लेके मैंने रेड पेन से जो पोर्शन को मैंने शेड किया है, उतना पार्ट लेके मैंने स्टार बनाया है, तो रेड वाला पार्ट वो होगा एरिया। यहाँ पे रेक्टेंगल में सारे बोर्ड में से इतना पार्ट लेके मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये शेडेड पार्ट जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। यहाँ पे ब्लैक पेन यूज किया है, ये होगा एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, इस तरह आप बहुत सारे क्लोज फिगर के एरिया आप बना सकते हैं। एक लीफ, आपने लीफ भी देखा होगा। ठीक है, ये झाड़ में जो पत्ते होते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है, तो उसमें जो शेडेड पार्ट, फिर यहाँ पे भी देखिए, ये जो शेडेड पार्ट है, ये पार्ट होगा एरिया ऑफ दिस लीफ। ओके, ये वाला पार्ट होगा एरिया ऑफ दिस लीफ। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझे एरिया किसे कहते हैं। जितना भी हम क्लोज फिगर में, जितना भी पोर्शन पार्ट लेके एक प्लेन फिगर पे, अगर आप एक क्लोज फिगर, एक प्लेन सरफेस पे अगर आप एक क्लोज फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जितना आपने पार्ट लिया है उस प्लेन का, उस प्लेन पार्ट को हम कहेंगे एरिया। ये सारे बोर्ड में से इतना रेड वाला पार्ट लेके हमने स्टार बनाया है, रेड पोर्शन जो शेडेड है उसको कहेंगे एरिया ऑफ स्टार। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट जो है इसको कहेंगे एरिया ऑफ दिस फिगर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ करे हैं, उनके जरिए मैं आपको बताऊंगी एरिया किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे एक रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में जो है, ये ब्लैक पेन से जो मैंने शेड किया है,
वो होगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, अब क्या है, एरिया की बात पहले अच्छे से समझें कि जितना पार्ट लेके हमने बनाया है फिगर, वो पार्ट को हम कहेंगे एरिया। पैरामीटर आपने पहले से पढ़ा है, अब एरिया और पैरामीटर में डिफरेंस बताऊंगी मैं। पैरामीटर क्या होता है, ये जो फिगर है रेक्टेंगल, उसकी बाउंड्री वॉल है ना, बाउंड्री जो है आउटसाइड बाउंड्री, उसकी हर लाइन सेगमेंट को की लेंथ को ऐड करेंगे। ये 4 लाइन से बना है, इसकी हर लाइन की लेंथ को ऐड करेंगे, हर लाइन की लंबाई को ऐड करेंगे, तो उससे हमको मिलेगा पैरामीटर। तो ये वाला जो बाउंड्री मैंने इसको अलग से बताया है ना, अलग कलर से, वो है पैरामीटर। यानी आपको हर लाइन की लेंथ को ऐड करना होगा, हर साइड की लेंथ यानी लंबाई को ऐड करेंगे तो पैरामीटर मिल जाएगा। ये बीच वाला पोर्शन जो है रेक्टेंगल का एरिया है। बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर में देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड की ये फिगर होती है जिसमें 4 साइड जो है इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ब्लैक पेन से जो मैंने यहाँ पे शेड किया है, वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है आप देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल जो मैंने बनाई है इसके ये जो है, ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको ये हर साइड की लेंथ को ऐड करना होगा। हर साइड की लेंथ को ऐड करेंगे तो आपको पैरामीटर मिल जाएगा, और इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया है पहले वाली क्लासेस। इसी तरह बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में भी क्या होता है, देखिए ये 3 साइड वाली फिगर है, तो हर साइड की लेंथ को ऐड करने पे हमको मिलेगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो अब इसमें एरिया क्या है, ये जो बीच वाला पार्ट है ब्लैक पेन से जो मैंने शेडेड किया है, वो वाला पार्ट होगा एरिया ऑफ दिस फिगर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंस इन बिटवीन एरिया एंड पैरामीटर। ये जो लाइन होगी यात्रा की, ये हर लाइन के हम ऐड करेंगे, हर लाइन की लेंथ को ऐड करेंगे, पैरामीटर मिलेगा। अंदर वाला पोर्शन जो है, अंदर वाला पार्ट जो है वो एरिया होगा। ओके, यहाँ पे भी रेड वाली लाइन, हर लाइन जो है ये पैरामीटर होगी। ये रेड वाली जो लाइन है ये होगी पैरामीटर। ओके, पैरामीटर, और अंदर जो ब्लैक पेन से मैंने शेड किया है वो होगा एरिया। स्टार में क्या है, देखिए ये रेड पेन से जो शेडेड है वो पार्ट है एरिया, इसका पैरामीटर क्या होगा, हर लाइन की लेंथ को ऐड करेंगे, हर साइड की लेंथ को ऐड करेंगे तो हमको पैरामीटर मिल जाएगा, ये होगा पैरामीटर। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि एरिया क्या होता है, ठीक है, और फिर ये भी बताया कि पैरामीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। एक बार रिवाइज कर लेंगे। एरिया यानी कि वो पार्ट जिससे फिगर बनी है। देखिए ये पूरा ब्लैंक पहले बोर्ड था, उस पर मैंने इतना पार्ट लेकर रेक्टेंगल बनाया है, तो ये वाला पार्ट जो है जो अंदर रेड पेन से शेड किया है उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल का एरिया। और जो आउटर बाउंड्री है, हर लाइन की लेंथ को ऐड करने पे हमको मिलेगा पैरामीटर। बिल्कुल इसी तरह स्टार में देखें, रेड वाला जो पोर्शन है वो होगा एरिया ऑफ दिस स्टार, और जो आउटर लाइन ब्लू वाली है उसकी हर लाइन की लेंथ को ऐड करने पे, हर लाइन की लंबाई को ऐड करने पे पैरामीटर मिलेगा। ये फिगर में देखें ब्लैक, ये फिगर जो है रेड पेन से मैंने बनाई है, तो ब्लैक जो अंदर पोर्शन है शेडेड एरिया, उसको हम शेडेड पार्ट उसको कहेंगे एरिया ऑफ दिस फिगर। और रेड पेन से जो बाउंड्री वॉल है इसकी हर यहाँ पे भी हमको ऐड करना होगा लेंथ को हर साइड की, तो हमको पैरामीटर मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, एरिया क्या होता है और फिर डिफरेंस इन बिटवीन एरिया एंड पैरामीटर। नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंट शेप के जो मैथमेटिकल डिफरेंट शेप गिवन है, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल एक्सेट्रा, तो उनके एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे, वो हम देखेंगे, वो मैं बताऊंगी आपको। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।